नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन का फूरियर के लिए फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ओवर द आर्बिट्रेरी इंटरवल c टू c प्लस 2 पाई क्या होता है। यानी उस टाइप के फंक्शन का फूरियर के लिए फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ओवर द इंटरवल -l टू l क्या होता है। उस तरह के पीरियोडिक फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ओवर द इंटरवल 0 टू 2l क्या होता है। ये इस सब के बारे में हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरह के फंक्शन का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट करेगा। यानी दैट मीन्स क्या कि ये फूरियर सीरीज एक्सपेंशन जो है वो किस टाइप के फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करता है। तो जाहिर सी बात है कि कि किस तरह के फंक्शन का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब हुआ कि इस यानी आप ये टॉपिक लाइन लिख सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ फूरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर एनी पीरियोडिक फंक्शन। तो इसके लिए कंडीशंस हैं कि किस कंडीशंस को कोई भी फंक्शन फॉलो करेगा तो उसके लिए हम लोग फूरियर सीरीज एक्सपेंशन जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये जो कंडीशन हम लोग अभी जानेंगे कि कंडीशंस क्या है। तो इस कंडीशंस को सबसे पहले इस कंडीशंस को डिरिचलेट साहब ने दिए थे, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि डिरिचलेट कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फूरियर सीरीज। तो हम लोग चलते हैं कि ये डिरिचलेट कंडीशन क्या है। तो देखिए, इनका मतलब कहना है कि अगर यदि कोई पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई यानी 2 पाई पीरियड का है और वो सिंगल वैल्यूड बॉन्डेड हो c से c प्लस 2 पाई, और ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कहता है कि यदि इस फंक्शन का फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा हो ओवर द इंटरवल c से c प्लस 2 पाई, और वो फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस हो विथ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ओवर द c से c प्लस 2 पाई, तो उस तरह के फंक्शन का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट करता है। तो आप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कहने का मतलब हुआ कि इस तरह जो इस 3 कंडीशंस को फॉलो करेगा कोई भी फंक्शन, तो उस फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए, कहने का मतलब हुआ कि हम लोग एग्जिस्टेंस का, जैसे कि मान लिया जाए कि ये जो है f(x) मेरा क्या है ना, ये पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये जो है डिरिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि ये सिंगल वैल्यूड है, ये पीरियोडिक है विथ पीरियड 2 पाई, और ये बॉन्डेड है c से c प्लस 2 पाई। यानी जो भी कंडीशंस है, इसका फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है, ये पीस वाइज कंटिन्यूअस विथ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ओवर दिस इंटरवल। तो कहता है कि इसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि इस तरह का हम लोग फूरियर सीरीज हम लोग क्या पढ़े थे इस तरह के फंक्शन के लिए कि a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। ऐसा हम लोग ने पढ़ा था, जहाँ की a0 आप लोग जान रहे हैं क्या होता है, वेयर 1/2 पाई c टू c प्लस 2 पाई है ना, f(x) dx an 1/2 पाई c टू c प्लस 2 पाई f(x) cos nx dx, और bn भी हम लोग जान रहे हैं, ये 1/π होता है, 1/π c टू c प्लस 2 पाई f(x) sin nx dx। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पर बात आई कि इस फंक्शन के लिए ये फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हो गया, और यह जो है हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं कि ये बराबर हम लोग fx लिखते हैं कि ये इक्विवेलेंट होता है किसके, fx के। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अब देखिए ये जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है ये इंटरवल किस इंटरवल में है, c से c+2π इंटरवल में है। इसको ध्यान में रखिए कि ये जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है फॉर fx तो c से c+2π इंटरवल में है। तो अब देखिए यहाँ पर बात आई कि ये जो फोरियर सीरीज है तो कहने का मतलब हुआ कि इसमें तो बहुत सारा पॉइंट है, इस इंटरवल में बहुत सारा पॉइंट है, तो डिफरेंट x के लिए डिफरेंट फोरियर सीरीज बनेगा। ध्यान रखिएगा कि अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू अगर यदि इसके बीच में कुछ भी मान लिया जाए कि हम x0 ले लेते हैं, मान लिया जाए x0 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये x0 के लिए जो है जो भी मेरा फोरियर सीरीज होगा उसके लिए एक फोरियर सीरीज बनेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि क्या ये x0 अगर यदि हम के लिए ये फोरियर सीरीज जो भी सीरीज बनेगा वो fx0 के बराबर होता है या नहीं होता है। तो वही यहाँ पर जो हम लोग डिरिचलेट के बारे में पढ़ रहे थे, कंडीशंस के बारे में, कि अगर यदि वो 3 कंडीशंस को फॉलो करेगा, कोई भी फंक्शन फॉलो करेगा, तो ये जो फोरियर सीरीज है फॉर fx ओवर दी c से c+2π उसके लिए ये फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करेगा। यानी दैट मीन्स क्या कि सब का एग्जिस्टेंस होगा, यानी दैट मीन्स क्या उसके लिए वैल्यू मतलब वैल्यू जो है इस इंटरवल से इंटरकनेक्ट होगा। तो चलिए अब हम लोग देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हम लोग सवाल भी पढ़ते हैं। तो अब देखिए कि हम लोग पढ़ेंगे कि कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज, ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज। तो देखिए कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज क्या है कि अगर यदि, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज, ठीक है, यानी कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज। तो कहने का मतलब हुआ कि ये कब कन्वर्ज करेगा। तो मान लीजिए कि कोई पीरियोडिक फंक्शन है, वो पीरियड 2π है और वो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर यदि वो सेटिस्फाई करता है, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वह फंक्शन के लिए जो भी यानी वो जरूर ही कन्वर्ज करेगा, ठीक है। और अगर यदि वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर यदि कोई फंक्शन डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, फॉलो करता है, तो उससे बने फोरियर सीरीज जरूर ही कन्वर्ज करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर जब करेगा तो वो किधर किधर कन्वर्ज करेगा। तो जैसे मान लिया जाए कि कोई फंक्शन जो है c से c+2π में डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है c से c+2π fx, तो इससे बने फोरियर सीरीज मस्ट बी कन्वर्जेंट। तो अब देखिए ये कन्वर्ज कैसे किधर किधर करेगा। देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरा फंक्शन जो है ये c से c+2π में डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे भाई कि इससे बने जो फोरियर सीरीज होगा, जैसे होता है ना a0 n = 1 to ∞ an cos nx प्लस समेशन n = 1 to ∞ bn sin nx। अब देखिए ये जो फोरियर सीरीज है ये कन्वर्ज करेगा fx की तरफ, ठीक है, fx की तरफ कन्वर्ज करेगा जब ये x क्या हो, x बिलोंग्स टू c से c+2π इज ए पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी।
यानी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी मतलब कि इस पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो, ठीक है। अब देखिए ये कंटिन्यूअस हो, अगर यदि डिसकंटिन्यूअस होगा तो फिर क्या होगा कि हम लोग एवरेज लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, आप देख सकते हैं। अगर यदि एंड पॉइंट की बात करेंगे कि उस पॉइंट पर अगर यदि फोरियर सीरीज बनता है तो फिर मतलब किधर कन्वर्ज करेगा, तो आप देख सकते हैं कि वो एवरेज ऑफ क्या होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट के राइट हैंड लिमिट और एंड पॉइंट के लेफ्ट हैंड लिमिट के एवरेज के तरफ कन्वर्ज करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि अगर यदि कोई फंक्शन डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन से बने फोरियर सीरीज किधर कन्वर्ज करते हैं, और इससे रिलेटेड हम लोग सवाल पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड सवाल यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग कल से नेक्स्ट क्लास से हम लोग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी सवाल पूछे गए हैं उसको हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी थ्योरम है उसको हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।